बिल्कुल। सभी को नमस्कार, प्रणाम और नमस्कार। बहुत स्वागत परिवर्तन साहित्यिक मंच का बड़ा ही एक खूबसूरत सा आयोजन, खूबसूरत सी सांझ आज प्रकृति के साथ आप सभी के बीच कविताओं की यह सांझ बड़ी ही खूबसूरत होने वाली है और 105वां हफ्ता 105वां अंक लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। मैं हूँ अनुराधा ओस और परिवर्तन मंच अपने कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी रचनाकारों का तहे दिल से स्वागत करता है। साथ ही बहुत स्वागत जो हमारे दोस्त कार्यक्रम को देख रहे होते हैं, उन सभी दोस्तों का बहुत ही स्वागत है इस मंच पर। तो दोस्तों आइए चलते हैं, कविताओं से जुड़ते हैं, कविताओं की दुनिया में चलते हैं। सरिता शर्मा की चार पंक्तियां से कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। निरंतर चल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं, जहाँ जैसी मिली राहें उन्हीं में ढल रही हूँ मैं। निरंतर चल रही हूँ मैं, किसी पर्वत के अंतर में छिपी बन्नीर का सोता, मिली जो संधि पत्थर में वही उद्गम मेरा होता। निरंतर चल रही हूँ मैं। तो ऐसे ही निरंतर चलते रहिए और आइए चलते हैं कविताओं की दुनिया में। और इसी कड़ी में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच शाइस्ता शकील हैदर उपस्थित हैं, दिल्ली से हैं आप। और आपको बुलाना चाहूंगी मैं जानिसार अख्तर की चार पंक्तियों से कि तमाम उम्र अजाबों का सिलसिला रहा, तमाम उम्र अजाबों का सिलसिला तो रहा, ये कम नहीं हमें जीने का हौसला तो रहा। मैं तेरी जात में गुम हो न सका, तू मुझ में बहुत करीब थे, फिर भी फासला तो रहा। इन्हीं पंक्तियों के साथ शाइस्ता शकील जी का बहुत स्वागत करती हूँ और अपनी कविताओं का भी स्वागत है। और आपका माइक म्यूट है और जो नहीं बोल रहे हैं सभी वो को माइक मेरा नमस्कार। ऑफ कर लें। और आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बिल्कुल, आकाश जी सभी को माइक मेरा म्यूट कर लें तो। आ रही है जी आ रही है। सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद परिवर्तन साहित्यिक मंच को और अनुराधा ओस जी को, जिन्होंने इतना सुंदर निमंत्रण दिया मुझे। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ उनकी। और वो सभी दर्शक जो अभी दिख नहीं रहे हैं मगर कहीं देख रहे हैं, जिनको साहित्य से इतना जुड़ाव है, जो कहीं ना कहीं कोने में घर के बैठ करके अपने इस कविता पाठ को देखने के लिए व्याकुल हैं, तो उन सभी को मेरा सादर नमन है। मैं शाइस्ता शकील हैदर और मेरी रचनाएं ज्यादातर, मेरा फोकस रहता है कि मैं उन चीजों पर कह सकूं, बोल सकूं जो अनदेखा अनछुआ सा रह जाता है। तो चलिए मैं सबसे पहले महिला केंद्रित मेरी कुछ कविताएं हैं जो मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी को। ये जब हम बात करते हैं महिलाओं की, तो आज के टाइम पे मुझे लगता है कि अभी समय है और हम सभी को अपनी आवाजें बुलंद करनी चाहिए। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए महिलाओं को आगे आना होगा। उन्हें किसी और की आवाज की जरूरत नहीं है, उन्हें खुद ही अपनी आवाज लगानी होगी। तो उसी पे मैंने लिखा था, थोड़ी जमी नहीं पूरा आसमां चाहिए, थोड़ी जमी नहीं पूरा आसमां चाहिए, जो है मेरा मुझे वो अधिकार चाहिए। जो टूट चुका है सदियों से, जो बिखरा पड़ा है बरसों से, मुझे मेरा वो स्वाभिमान चाहिए। थोड़ी जमी नहीं पूरा आसमां चाहिए। जज्बात मेरे हों तो कलम भी मेरी हो, छवि मेरी हो अगर तो कूचे भी मेरे हों। पीड़ा मेरी हो तो अल्फाज भी मेरे हों। नहीं स्वीकार मुझे अब दूसरों से व्यक्त होना, मुझे मेरी कहानी के लिए खुद की जबान चाहिए। थोड़ी जमी नहीं पूरा आसमां चाहिए। मेरे बदन पे कैसा लिबास होगा, मेरे पसंद में अब क्या शुमार होगा। अच्छे या बुरे तजुर्बे जब मेरे होंगे, मेरी जिंदगी पर फिर मेरा ही इख्तियार होगा। मुझे मेरे होने का गुमान चाहिए।
थोड़ी जमीन नहीं पूरा आसमान चाहिए। ये पहली कविता थी जो मैंने आप लोगों को सुनाई, और मैंने इसी तरह की 2-3 रचनाएं की है, मगर अभी मैं 1-2 सिर्फ सुना सकती हूँ आपको। तो अभी मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ कि जो समाज में एक चीज है, आप देखिएगा कि जो छोटे शहर होते हैं, छोटे शहर नहीं बड़े शहर ले लीजिए, हम जो भाई बहन होते हैं तो भाई बहन का रिलेशन बचपन में बहुत अच्छा होता है, मगर बड़े जाते जाते बड़े होने तक कहीं ना कहीं हम अभिभावक की भूमिका में जो पुरुष होते हैं वो आ जाते हैं। तो बहन तो बहन रह जाती है, भाई जो है अभिभावक हो जाता है, जबकि बहन अगर बड़ी भी हो तो ऐसा नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं पुरुष प्रतिसत्तात्मक समाज है, ये कहीं ना कहीं से एक माइंड सेट है। तो उसपे मैंने एक कविता कही है, सुनिएगा। माँ की कोख से निकले, संग संग खेले, संग संग बड़े हुए, लड़ते रहे झगड़ते रहे, भाई बहन के रूप में हम साथ साथ पलते रहे। जब बड़े हुए तो दीदी दोस्त बनी, पर भैया कुछ सख्त नजर आने लगा। नहीं स्वीकार थी खुद की बराबरी हमसे, वो खुद को अभिभावक कहलाने लगा। समय बदला और बड़े हुए तो जाना, जब संग संग खेले और बड़े हुए थे, समय के साथ फिर हमारे संग क्यों ये भेद खड़े थे। वह दोस्त बन सकता था मेरा या बड़ा भाई, पर अभिभावक तो माता पिता हैं। मैं लड़की हूं इसलिए शायद यह विचार आया होगा, उसके मस्तिष्क में समाज ने यह बिठाया होगा। है पुरुष अगर वह तो लैंगिक श्रेष्ठता का अधिकारी है, उसकी बात सदियों से ही हम महिलाओं पे भारी है। यह आम रिवाज है लड़कियों के लिए, भाई छोटा हो या बड़ा उसका संरक्षक बन जाना, हुक्म चलाना बहनों पर, उसका भाग्य सुनिश्चित करना। क्या अधीनता स्वीकार करने से ही सुरक्षा सुनिश्चित होती है? फिर क्यों इतने अभिभावक के बाद भी किस्मत बद से बदतर है। हम सदियों से ही इस दुनियावी जाल में फंसते आए हैं, जीवन के हर मोड़ पर नए अभिभावक गढ़ते आए हैं। खुद उठो और संघर्ष करो, हमें साथी की दोस्त की जरूरत है, जो बराबरी से सुने हमें और समझे, राय दे अपनी पर थोपे नहीं, हमें और अभिभावकों की जरूरत नहीं। जिस रिश्ते में मिलो वैसे ही मिलो, है स्वतंत्र अगर यह दुनिया तो कुछ हमें भी जीने दो, अगली बार जब भी मिलो भाई या दोस्त बनकर मिलो। ये मेरी दूसरी रचना थी जो मैंने आपको सुनाया। और बहुत सारी चीज, ये रचना मैंने इसलिए की कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम महिला की स्वतंत्रता और इन सब पे बहुत आगे निकल चुके हैं आज के टाइम पे, तो ये जो माइंड सेट है इसे बदलना होगा। हम इतना डिपेंडेंट नहीं है कि हमेशा हमें गार्जियंस की जरूरत हो, हमें फ्रेंड की, दोस्तों की, इस तरह की रिलेशन की भी जरूरत होती है, भाई के रूप में प्यार की जरूरत होती है। तो मुझे ये लगता है। और मैं एक अभी मैंने फिलहाल मैं एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जिसका नाम है ब्यूटीफुल माइंड बाय शाइस्ता, और यहाँ पे मैं अपनी पोएट्री प्रकाशित करती हूँ। तो अभी मैंने हाल में किया है प्रेम पर। प्रेम पे तो वैसे बहुत सारी बातें की गई हैं, मगर हर का अपना अनुभव है, और मुझे लगता है प्रेम जो पहले था, पहले जमाने में था, आज भी कमोबेश वैसे ही है। मुझे लगता है आसान किसी भी युग में नहीं रहा है प्रेम कर लेना। तो मैंने प्रेम पे जो कविता लिखी वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। आसान नहीं समझ पाना, गिरते हुए उठ जाना, पाकर सब खो देना, खोकर सब पा लेना। गम में कभी मुस्कुरा देना, कभी यूं ही आंखें भिगो लेना, आसान नहीं उससे प्रेम कर लेना। बरसों की बनी परंपराओं से, जात और धर्म की मान्यताओं से, किसी किसे निस्वार्थ एक आकर्षण के, बिना सोचे उससे जुड़ जाना, व्यवस्थाओं के विरुद्ध जाकर उसके लिए सर्वस्व निछावर कर देना, आसान नहीं उससे प्रेम कर लेना। बिना वादा उससे वफा निभाना, उसके लिए ही उससे लड़ लेना, कभी उससे लिपट जाना, कभी उसे छिटक देना, सारी विद्वता किनारे रखकर उसके संग बच्चों सा चहक लेना, आसान नहीं उससे प्रेम कर लेना। और ये जो आखिरी पंक्ति है वो सुनिएगा। एक अंतहीन विरह की पीड़ा में, दिन रात उसकी ही संवेदना में, बिना सोचे भविष्य का, वर्तमान में एक अनिश्चित प्रतीक्षा में, संसार के इस कोने में, मेले में, उसके लिए ही बैठे अकेले में, आसान नहीं उससे प्रेम कर लेना।
तो बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आप सभी को कि ये कविताएं आपको पसंद आई होंगी। और चूंकि समय का भी अभाव है तो मैंने एक कविता और लिखी थी लड़कियों के लिए, छोटे शहर की लड़की पे। तो चूंकि अभी समय उतना नहीं, अभी सारे हमारे जो जितने सहभागी लोग हैं उन्हें भी बोलना है, कविता पाठ करना है, तो आप अनुराधा ओस जी को सुनिए। बिल्कुल शाइस्ता जी, अभी अगले राउंड में बारी बारी से फिर आपकी कविता हम सब सुनेंगे। और बहुत ही सुंदर रचनाएं अपने अभी आप पढ़ी। आसान नहीं है प्रेम कर लेना, थोड़ी जमीन नहीं पूरा आसमान चाहिए। बिल्कुल, थोड़ी जमीन क्यों चाहिए, पूरा आसमान ही चाहिए हमारा, हमारे लिए। और अ, हमारे और भी रचनाकार बैठे हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे बीच इस समय बनारस से आकाश जी बैठे हुए हैं। आप बीएचयू में अध्ययनरत हैं, छात्र हैं, और साथ ही लिख भी रहे हैं। साहित्य से आपका लगाव भी है, जुड़ाव भी है। मैं अक्सर देखती रहती हूँ, आपकी रचनाएं आती रहती हैं फेसबुक पर। तो मैं आपको बुलाना चाहूंगी। दुष्यंत कुमार की दो पंक्तियां हैं कि मेरी जुबान से निकली तो सिर्फ नज्म बनी, तुम्हारे हाथ में आई तो एक मशाल बनी। तो यह कविता रूपी मशाल लेकर के यूं ही सफर चलता रहे आपका। बहुत स्वागत है। एक बार आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार, और विशेष रूप से आदरणीय डॉक्टर अनुराधा मैम को भी नमस्कार, कि जिनके वजह से, जिनकी निमंत्रण मिलने से मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जैसा कि साहित्य जी शुरू में ही स्त्री विमर्श से कविता शुरू की है, तो मैं वहीं से भी शुरू करना चाहूँगा। छोटी सी कविता है, छोटी कविताओं से शुरू करूँगा और अंत में एक दो प्रेम की कविता पढ़ूंगा। जैसा प्रेम एक बहुत बड़ा विषय है। कविता है कि मैं परिचित अपरिचित स्त्रियों में माँ, बहन, प्रेम का इत्यादि देखने से पहले देख पाता हूँ उनके चेहरों पर अनंत वर्षों की प्रतंत्रता। एक प्रश्न उठता है मन में कि एक स्त्री क्यों कर रही है देर मुक्त होने में रूढ़ियों से। आगे कविता है, शीर्षक है भुरभुरा सामंतवाद। साथियों, रखना आवाजें बुलंद और इतनी नुकीली कि इस सदी से अनंत सदी तक सदियों को गूंथ ले। साथियों, जहां से गुजरना वहां बो देना क्रांति के बीज, और उन्हें सींचते रहना कुर्बानियों की जल से, ताकि वे बड़े होकर बन सके अन्याय के पैरों की बेड़ियां, ताकि चलने न दे तानाशाहों के हाथ पैर। इससे हो जाएगा निरंकुशवाद लूला लंगड़ा। देखना वह वक्त भी दूर नहीं जब ढह जाएंगे एक दिन सभी सामंती वंशज चींटियों के बावी के मानिंद। एक और छोटी कविता ही है कि तमतमाती धूप में कोयले की सड़क पर वह लड़की टोकरी में जामुन रखकर कर रही प्रतीक्षा शहर की। शहर आया, उसे नहीं दिखी वह लड़की, वह टोकरी, और चला गया गर्दन ऊंची किए हुए। एक गाड़ी 200 मीटर पहले राइट मुड़ने का संकेत देकर मुड़ जाती है लेफ्ट। आंखें धुंधली होकर ताक पर रखी ढिबरी को समझती हैं सूरज। मैंने देखा है सिर पर लालटेन रखकर मुस्कुराने वाले लोग भी पैर तलक डूबे हुए हैं अंधेरे में। मैंने देखा है सिर पर लालटेन रखकर मुस्कुराने वाले लोग भी पैर तलक डूबे हुए हैं अंधेरे में। और एक कविता ये पढ़ता हूँ कि देश में सांप्रदायिकता, जैसा कि इस समय माहौल बरकरार है पूरा, कई राज्यों में देखने को मिलेगा इसका प्रभाव, और विशेष रूप से हमारे उत्तर प्रदेश में तो है ही। देश में सांप्रदायिकता, ये जो तुम देश को जोत कर खुश हो अपनी मूर्खता पर और बो रहे हो सांप्रदायिकता का बबूल, याद रखना बड़े होने पर भूल जाएंगे
बबूल अपने मालिकों का नाम। वे भूल जाएंगे कि किसने उन्हें रोपा था। जब जवान होंगे बबूल, बढ़ेगा उनका भी वंश, तो वे फैलकर हर तरफ करेंगे नींद हराम धरती की गोद में सोए लोगों की। और देखना, जब सूख कर मजबूत हो जाएंगे कांटे, तो वे बिछ जाएंगे तुम्हारी पीढ़ियों के बिस्तर पर, और चुभते रहेंगे सांप्रदायिकता का जंगल खत्म होने तक। और चुभते रहेंगे सांप्रदायिकता का जंगल खत्म होने तक। अभी पढ़ता हूँ कि थोड़ा प्रेम का जिक्र मैंने किया था, तो अंत में है कि कैनवास पर उतर आई थी एक कविता वही, जब तुम्हारे गिरवा के पीछे अधेरी रस्सी पर रखकर आंखों के उजाले में चूमा था तुम्हें तुम्हारा प्रेमी। और सिहर उठी थी पूरी पृथ्वी भीगे फूलों के गिरते ही। साइकिल के दोनों पहियों पर स्थिर रात देखती रही अधीर होकर तुम्हारी सीपी सी आंखों से चबूतरे पर खिलती लिली को। पिज्जा वाली गली में खड़ी कार के बगल से जब गुजरा था तुम्हारा दिन। पिज्जा वाली गली में खड़ी कार के बगल से जब गुजरा था तुम्हारा दिन, याद है तुम्हें खिल उठे थे कई पलास, और उतार कर तुम्हारी नजर झुक गए थे तुम्हारी अंजुली में। तुम ले आई थी उन्हें घर, जिसे गूंथ कर तुमने बांधा था अपनी रातों को समेट कर अपने जोड़े में। तुम्हारे प्रेम की गाथाएं तुम्हारी प्रेम की गाथाएं लिख रहा था तुम्हारा झुमका, एक एक अक्षर किसी कविता की सुलझी हुई पंक्तियों में बिल्कुल नए ढर्रे पर। और एक कविता है कि शीर्षक है झुमका। यकीनन पसंद आएगा आप लोगों को कि एक दिन बैठे बैठे सोचना शाम की ट्रेन आने तक। एक दिन बैठे बैठे सोचना शाम की ट्रेन आने तक, निहारना खुद को आईने में जब तक रात लपेट लेती नहीं चाँद को। फिर बताना कैसे दिखेगा तुम्हारे कान में झुमका, और कैसी दिखोगी तुम जब प्रतिबिंब बनेगा झुमके की तुम्हारी पुतलियों में, किसी मुगलई महल की गुम्मद की तरह। और उतर आएगा गुम्मद का इतिहास आंखों में, तो सोच कर देखो कैसी दिखोगी तुम। जटिल है इस प्रश्न का उत्तर, इसलिए तुम पूछ सकती हो माँ से। जब तक उपस्थिति दर्ज नहीं होती सूरज की तुम्हारी हथेलियों की रजिस्टर में, अगर माँ रख देती है सिर पर हाथ या छिपा लेती है तुम्हें अपने आंचल में, तो समझना वो उत्तर नहीं, बचा रही है माँ तुम्हें दुनिया की नज़र से। यही प्रश्न का उत्तर पूछ सकती हो पिता से। अगर पिता मौन रहते हैं तो समझ जाना कि उनके भीतर बह रही है दुखों की नदी। उन्हें भय है कि तुम दूर हो जाओगी एक दिन पिता, उन्हें भय है कि तुम दूर हो जाओगी एक दिन। पिता डरते हैं कि सूनी हो जाएंगी बरगद की वे शाखाएं जहां हर नदी तैरना सीखती है। ये सब होने के बाद तुम भी दुखी हो तो लौट आना अपने कमरे में। ये सब होने के बाद तुम भी दुखी हो तो लौट आना अपने कमरे में, और उतार कर रख देना झुमका किसी बक्से में, और चाबी फेंक कर किसी गहरी नदी में भूल जाना झुमके को। ठीक है, धन्यवाद। जी बहुत खूब आकाश जी, आपने जो छोटी छोटी कविताएं सुनाई, वो हमारे जो दोस्त जुड़े हुए हैं उन सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। काफी सारी टिप्पणियां आ रही हैं, बहुत खूब। और अभी आपने कहा कि रोशनी लिए हुए लोग डूबे हैं अंधेरे में। सच बात है। सिर पर बोझ लिए हुए लोगों के छाले नहीं दिखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच डॉक्टर राजीव यादव जी जुड़े हुए हैं। आप मेजर हैं, अंबाला से हैं, और रचनाकार भी हैं, साथ ही साथ साहित्य से भी बहुत गहरा प्रेम है। आपको मैं बुलाना चाहूंगी नागार्जुन की चार पंक्तियों के साथ कि नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है,
नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी मेरी भी आभा है इसमें। बिल्कुल। बहुत स्वागत है राजीव जी आपकी रचनाओं का। थैंक यू सो मच मैम। मैं शुरू करता हूँ अपनी रचना। एक्चुअली ये मैंने अपनी माँ के लिए लिखी थी अभी 3 महीने पहले। तो लीजिए सुनते हैं। मेरी भोली भाली माँ, मेरी भोली भाली माँ, बोल तुझे क्या नजर करूं, तेरे बिना अधूरा पूरा कैसे मैं हर सफर करूं। रोज डराते सपने मुझको, रोज डराते सपने मुझको, सिसको हरदम आह भरूं, लिपट लिपट कर भींचूं तुझको, नैनन में अब नीर भरूं। छोटा सा एक बीज था मैं, छोटा सा एक बीज था मैं, तेरी सांसों पर चलता था, हुआ अंकुरित लगा मचलने, देख जमाना जलता था। रूखी सूखी खाती थी तू, मेरी जड़ें बढ़ाती थी, रूखी सूखी खाती थी तू, मेरी जड़ें बढ़ाती थी, मेरे हाथ में कदम बढ़ाकर सबसे जा लड़ जाती थी। मुश्किल से मुश्किल चोटी तू पल भर में चढ़ जाती थी, गहरे दरिया जालिम तूफान के आगे अड़ जाती थी। सबको शीतल छाया देकर चुपके से झड़ जाती थी, बासी खाना खाकर कोने में जाकर पड़ जाती थी। हमको तूने बड़ा किया, हमको तूने बड़ा किया और सबसे लड़ी लड़ाई, नंगे पैर चली तू बरसों पूरी करी चढ़ाई। ऊपर वाले को तेरी ये मेहनत रास ना आई, गुलशन थी बगिया मेरी काहे को आग लगाई। मैंने सोचा पढ़ लिख कर मैं, मैंने सोचा पढ़ लिख कर मैं तेरे दुख हर लूंगा, राहत की चाहत में तेरे नाम जहां कर दूंगा। तेरी राहों के सारे, तेरी राहों के सारे कंकड़ पत्थर बिन लूंगा, पांव चुभे हैं जितने काटे उन सबको गिन लूंगा। तेरे मैले आंचल का पैबंद बना फिर लूंगा, सारे तीर्थ कराकर ही तुझको, सारे तीर्थ कराकर तुझको ही राहत में रहूंगा। पर मैं था एक बेवकूफ, पर मैं था एक बेवकूफ, अंधुड़ में पढ़ता रहा, नए नए लक्ष्यों की चाहत में आगे बढ़ता रहा। सिस्टम के एक मगरमच्छ से, सिस्टम के एक मगरमच्छ से पागल में लड़ता रहा, रोज रोज पचड़ों से घायल कायल में झड़ता रहा। जब तक तेरा किया ख्याल लिया जायजा पूरा, खाट पकड़ ली तूने मैया कर गई सपन अधूरा। मेरी उम्र तुझे लग जाए थोड़ी सी बरकत हो जाए, मेरी उम्र तुझे लग जाए थोड़ी सी बरकत हो जाए, एक बार मुस्का दे मम्मी गालों की कसरत हो जाए, गालों की कसरत हो जाए। और ये दूसरी कविता है जो मैंने एक्चुअली बेसिकली लिखी थी। एक कोई डिसर्टेंट व्यक्ति है, मतलब जिसका दिल टूटा हुआ है, जो एकदम समस्याओं से हार चुका है, जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको उसके लिए इंस्पिरेशन के रूप में लिखी थी कविता। कविता का शीर्षक है नया सवेरा आएगा। ये रात बीत जाएगी कल खुशनुमा सवेरा होगा, अरमानों की नगरी में उम्मीदों का बसेरा होगा। गमों का दरिया एक दिन प्यास बुझाने का जरिया बन जाएगा, ईमानदारी की बुलंद इमारतों का मजबूत सरिया बन जाएगा। तपिश भरी दोपहरी, तपिश भरी दोपहरी कल कहीं नदारद हो जाएगी, खलिश भरी कचहरी प्यार में विशारद हो जाएगी। सीमाएं टूट जाएंगी सब सरहदें मिल जाएंगी, दिल से दिल के तार जोड़ती कुर्बतें खिल जाएंगी। न कोई घूस लेगा न जी हुजूरी करेगा, बिना सिफारिश के हर काम जरूरी करेगा। न अंडर टेबल मनी के लफड़े होंगे, न रेड लेबल ब्लैक लेबल के पचड़े होंगे, न अनंत लंबी कतारें होंगी, न धूल दूसरी बहारें होंगी। न इंतजार में रोज झगड़े होंगे, न काम चोर सब तगड़े होंगे। लंगड़ाती धूल खाती फाइलें भी स्केट लगाकर दौड़ेंगी, दुर्गम राहें सुगम बनाने रात रात वो जागेंगी। लंबी से लंबी दूरी को पल भर में वो नापेंगी, सारे काम खत्म कर ही वो अंगीठी को तापेंगी। ऐसा भी कल आएगा जब अंधिया राख हो जाएगा, दूर दिशाओं में मेहनत का परचम ही लहराएगा। कोई न बासी खाएगा गर्मा गर्म टिकाएगा, भूख मिटेगी सबकी यारो नया सवेरा आएगा, नया सवेरा आएगा। ये रात बीत जाएगी कल खुशनुमा सवेरा होगा, अरमानों की नगरी में उम्मीदों का बसेरा होगा। थैंक यू। बिल्कुल। अरमानों की नगरी में उम्मीदों का बसेरा होगा। अभी हम सुन रहे थे कविता पाठ डॉक्टर राजीव यादव जी की कविताएं इस मंच पर सुन रहे थे, और बहुत सारे दोस्त टिप्पणियां कर रहे हैं। पटेल दिनेश कुमार वर्मा जी हैं, और चित्रा पवार जी हैं, शिव शंकर एहसास जी हैं, डॉक्टर अशोक सिंह चंदेल हैं, और प्रीति कुर्मी जी हैं। बहुत स्वागत आप सभी की टिप्पणियों का। मैं देख रही हूँ और लगातार आप सभी की टिप्पणियां हमारा उत्साह बढ़ा रही हैं। कबीर अजमल की 4 पंक्तियां हैं कि स्याही ढल के पलकों पर भी आए, स्याही
ढल के पलकों पर भी आए, कोई लम्हा धनक बनकर भी आए। गुलाबी सीढ़ियों से चांद उतरे, गुलाबी सीढ़ियों से चांद उतरे, खिरामे नाज का मंजर भी आए। इन्हीं पंक्तियों के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच शाइस्ता शकील हैदर जी उपस्थित हैं, सुनते हैं उनकी रचनाएं। बहुत स्वागत है शाइस्ता जी। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें दोबारा समय दिया इसके लिए, क्योंकि मुझे अंदर से लग रहा था कि ये रचना अगर मैं नहीं सुना पाई तो कुछ अधूरा सा रह जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं खुद बिहार से हूँ, और बिहार से मैं वेस्ट चंपारण, एक छोटी सी जगह है यहाँ पे, बगहा टाइगर प्रोजेक्ट है यहाँ पे, पास में जंगल शुरू हो जाता है, तो मैं यहीं से हूँ। मैं जब भी आती हूँ छुट्टियों में तो मैं महसूस करती हूँ कि लड़कियां निकलती नहीं हैं एक तो, और जैसे जॉगिंग पे जाना हो, किसी काम से जाना हो, किसी के साथ ही जाती हैं वो, तो वो निकलती नहीं है। तो बहुत ज्यादा सोचा इस पर, हमेशा लगता था, मैं खुद भी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं घूमने टहलने की शौकीन हूँ, तो मुझे ये चीजें प्रतिबंधित करती हुई लगती थी। तो मैंने सोचा कि ये है क्या। तो अब आप सुनिएगा कि एक्चुअली क्या है, कि क्यों लड़कियां नहीं निकलती हैं। और ये छोटे शहर की लड़की, सिर्फ मेरी बात नहीं है, उन तमाम लड़कियों की बात है जो छोटे शहरों में रहती हैं। छोटे शहर की लड़की, घर की चार दीवारी से छत के मुंडेर तक, यह सीमा थी उस छोटे शहर के लड़की की। खुश होती तो घर में खेलती, ऊब जाती तो छत पे जाती, तकती देर तक आसमानों को वो, अनंत प्रसार का उसके बस अनुमान कर पाती। मन करता था उसका वह घर से दौड़कर कुछ दूर तक जाए, बिना मुड़े बिना रुके बस हवाओं सी बहती जाए। बेखौफ हंसी बिना बंदिशों के वह लौट कर जब घर को आए, किसी चौराहे पर एक चाय पीती आए। पर ऐसा मुमकिन ना था, कल्पनाओं की दुनिया से इतर, पैरों में जंजीरें थी, जिंदगी इतनी सहज ना थी। हर कोई उसे घर के भीतर ढकेलने को तत्पर था। कुछ चीजें कहकर शायद थोपी नहीं जाती, वह खुद ब खुद महसूस करा दी जाती हैं। यहाँ कुछ सीमाएं ऐसी खिंची हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। असंख्यक आंखें उसे घूरती हुई असहज कर जाती, गर्दन 360 डिग्री मुड़ मुड़ कर उसे देखते थे। उसके साथ के वो लड़के आजाद थे जिनके संग वह खेलती बड़ी हुई थी। पूरे शहर का काम था उसे घूरते रहो, उसे असहज करते रहो, खुद पे गर्व करते रहो। पूरा शहर अगर घूरे तो कौन निकले, है परेशान कि वह कैसे निकले। इस उबन से आज वह फिर छत के मुंडेर से तक रही आसमानों को। जी जी बिल्कुल, बहुत खूब। शाइस्ता जी अगर एक रचना और सुनाना चाहें तो बहुत स्वागत है आपका। जी बिल्कुल मैम, मैंने रचना, हाँ ये एक कहानी है मैम, संघर्ष की। जिंदगी में क्या होता है, कई बार हम चाहते हैं कि हम इसे पालें, और उसके लिए हमारे स्ट्रगल शुरू हो जाता है। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि वो जो चीजें हम पाना चाह रहे हैं वो बहुत दूर खींचते जा रही हैं, जितना हम उसके पास जा रहे हैं वो उतनी ही लंबी दूरी पे जा रही हैं। तो मैंने इन्हीं परिस्थितियों में आकर एक कविता लिखी थी, और वो थी, तलाशती हूँ ए जिंदगी तुझे मैं, तलाशती हूँ ए जिंदगी तुझे मैं, कहीं ना कहीं तो मुलाकात होगी। एक मुद्दत से जारी है जो सफर, ये आंखें क्या मील का पत्थर भी देखेंगी। कभी तू भी आ, हाथ थाम ले मेरा, मुझे गले से लगा और आराम दे जरा। इतनी बेरुखी भी क्या हमसे है तुझे, कभी पास आ, कभी हमें सवार जा। हम मुसाफिर हैं एक गुमनाम सफर के, पांव थकते हैं मेरे अब तो कुछ निशान दे, या यूं कर बहा ले जा मुझे अपने संग, मेरी जिंदगी को मेरे सफर को अब अपनी उड़ान दे। तलाशती हूँ ऐ जिंदगी तुझे मैं, कहीं ना कहीं तो मुलाकात होगी। अनुराधा मैम सुन पा रही हैं आप हमें? बिल्कुल बिल्कुल। असल में बारिश होने लगी तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होने लगा नीचे, कोई और बात नहीं। लोकेशन चेंज करना पड़ा। तो बहुत स्वागत है। और अभी वंदना सिंह जी का कमेंट भी आ रहा है इस पर कि मैं भी इस विषय पर लिखना चाहती हूँ। आपकी इस कविता से उन्हें प्रेरणा मिली है। और जी मुझे अशोक बहुत राव अच्छा। पाटिल जी की टिप्पणी है,
और अजय शर्मा जी की टिप्पणी आ रही है। बहुत स्वागत आप सभी की टिप्पणियों का। आगे बढ़ते हैं, आकाश जी हमारे बीच उपस्थित हैं, सुनते हैं उनकी रचना। बहुत स्वागत है आकाश जी। एक बार पुनः धन्यवाद आपका मैम। मैं 2 कविताएँ पढ़ना चाहूँगा कि हाँ, अभी-अभी शीर्षक है कि आधी के बाद का समय। हाँ, अभी-अभी अधेरा होते ही स्मरण हो आया उस सीप का मुँह जिसमें मोती बनते-बनते रह गए। कल रात की आधी में टूट कर लटके पेड़, बिखर गया आसमान और हाँ, वो देखो एक छोटी चिड़िया सुबह सैर कर रही है मलबे में बिखरा हुआ समय, फुदुक-फुदुक कर। और एक कविता और है कि विशेष रूप से स्त्रियों को संबोधित है। दुनिया को आँखों में समेटने वाली स्त्रियाँ, समेट पाती नहीं अपने प्रेमियों की बातें और अक्सर चली जाती हैं प्रेम में। है कि दुनिया को आँखों में समेटने वाली स्त्रियाँ, समेट पाती नहीं आकाश जी की आवाज आप सभी तक जा रही है? आकाश जी आवाज नहीं आ रही अभी आपकी। नहीं आ रही है उनकी आवाज। जी, मुझे लगता है कुछ हाँ अब अभी आ क्या गए, आवाज़ शायद आ रही आ है गए अभी? अब। हाँ, अभी आ रही अभी है, अभी ठीक है। है। अब आ रही जी, हुँ। फिर से पढ़ता हूँ कि दुनिया को आँखों में समेटने वाली स्त्रियाँ, समेट पाती नहीं अपने प्रेमियों की बातें और अक्सर चली जाती है प्रेम में। पूर्वाभासी होती है स्त्रियाँ, किंतु भूल जाती हैं पढ़ना अपने प्रेमियों का मस्तिष्क। पाताल में धँस जाती है उनकी समझने की सामर्थ्यता। असक्रिय हो जाती है उनकी ज्ञानेंद्रियाँ, कर पाती नहीं अंतर वासना और प्रेम में। वह दिखाता है विश्वास का कटोरा और स्त्रियाँ कर देती है प्रेम का समर्पण वासना की तप्त रेतीली ढेर पर। जब वासना की दाह में भुन जाती है उनकी देह, तब जागती है वह कई रात बाद। इस तरह चली जाती है स्त्रियाँ प्रेम में अपने प्रेमियों से। मैं कहता हूँ स्त्रियों, प्रेम करने से पूर्व थोड़ा ठहरो और परखो अपने प्रेमियों को, कहीं बह तो नहीं रहा उनके शरीर में भी व्यभिचारिता का द्रव। ठीक है मैम, धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत खूब। और यथार्थपरक रचना आकाश जी अच्छा लिख रहे हैं, क्रांतिकारी रचनाएं लिख रहे हैं। तो हम मेरा आग्रह है कि एक कविता और रखें हमारे बीच। आकाश जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? ठीक मैम, मुझे ही पढ़ना है। जी, एक कविता और रखें तो बिल्कुल अच्छा मैम, लगेगा। बिल्कुल मैम, जी, बिल्कुल मैम। एक मिनट बस। एक कविता है, उसके भीतर की कला रखती है उसे अप्रतिम। आज महसूस किया नएपन को फिर से, मेरी साइकिल पर पीछे बैठी मिली पृथ्वी और ऐसी पहली लड़की जो प्रेम करती है प्रकृति से, क्योंकि वह बारिश के बाद ढूंढती है धुली नई रक्तिम पंक्तियों में अपना पूर्व प्रेमी। वह अनन्य आस्था रखती है ईश्वर में, पर आडंबरवादी नहीं। और सबसे खास, वह सोचती है मेरे जैसा। मैं भीतर ही भीतर कुछ देर ठहरा और देखा अपना स्त्री रूप। आह! कितना उदात्त, कितना सौंदर्यमयी, कितना आकर्षक। वह ओढ़े हुई थी अल्हड़पन मक्के की बालियों सी। सोचा था ठहर कर कुछ देर और निहारूं उसे, मगर साइकिल की घड़ियां वामावर्ती चलती रही उसके बताए काली सड़क पर। बहुत खूब आकाश जी। अभी देखिए, वंदना सिंह की टिप्पणी आ रही है, ये दुनिया को आंखों में समेटने वाली स्त्रियां,
अक्सर चली जाती हैं प्रेम में। बहुत खूब। और एक संवेदनशील परत जो रचनाएं होती हैं, बहुत अच्छा। बहुत स्वागत है आपकी रचनाओं का। आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच मेजर राजीव यादव जी उपस्थित हैं। पुनः स्वागत। धन्यवाद मैम। अब मैं एक रचना सुनाने जा रहा हूँ। बेसिकली मैंने एक तस्वीर देखी थी जिसमें एक दिव्यांग लड़की थी। वो एक पेड़ के नीचे थी और बगल में नदी थी और आसपास काले बादल छाए हुए थे। तो उस तस्वीर को देख के मैंने ये रचना बनाई है। देख रही हूँ अपलक कब से, देख रही हूँ अपलक कब से इन पेड़ों की डाली को, आसमान के काले बादल और फूलों की लाली को। उड़ना चाहूं पंख लगाकर, उड़ना चाहूं पंख लगाकर, पर मैं उड़ ना पाऊं। नीम सोच पंखों को लेकर दूर कहां तक जाऊं। कभी कभी मन करता है, कभी कभी मन करता है ले लूं ऊंची तान, ऊंची उड़ उड़ान जमाना देखे मेरी शान। कोशिश मेरी जारी है, पूरी हर तैयारी है, आसमान में छेद बनाने आई मेरी बारी है। जिद कर लूं तो सारी दुनिया, जिद कर लूं तो सारी दुनिया मेरे आगे हारी है। बिन मेरे हर शाम अधूरी, बिन मेरे हर शाम अधूरी, बासी हर तरकारी है। पर्वत में रास्ता बनवा दूं, पर्वत में रास्ता बनवा दूं, हाथ नहीं ये आरी है। पर्वत में रास्ता बनवा दूं, हाथ नहीं ये आरी है। मेरी हर एक चाल जुनूनी ढाल सभी पर भारी है। मुझको कमतर आकेगा जो, मुझको कमतर आकेगा जो, उसकी हार करारी है। मुंह की खाकर जमी गिरेगा, बोलेगा क्या नारी है। अपना सब कुछ खोकर आई, अपना सब कुछ खोकर आई, अभी नहीं मैं हारी हूं। हर हिसाब कर लूंगी पूरा, 100 पर मैं भारी हूं। कल दुनिया पर राज करूंगी, सुलग रही चिंगारी हूं। इन हाथों की बरकत से, इन हाथों की बरकत से कल मेरा नसीबा घूमेगा। आज सितारे गर्दिश में, कल फलक तलक को चूमेगा। मेरी दूसरी कविता है आशा की किरण। निराश मत हो कि तुझे तेरी मेहनत का मोल नहीं मिला, निराश मत हो कि तुझे तेरी मेहनत का कोई मोल नहीं मिला। शायद रब को तेरे बराबर का कोई तोल नहीं मिला। जब मिलेगा, जब मिलेगा तो तेरा चेहरा खिल जाएगा, गमकोश राहों को नया सहरा मिल जाएगा। तू बस चलता जा और लहरों संग ढलता जा, जो पास है गुनगुना ले, जो दूर है भुला ले। सितारे गर्दिश में हो तो भी गम ना कर, सितारे सितारे गर्दिश में हो तो भी गम ना कर। कोई रुलाए तो भी आंखें नम ना कर। ये सरगोश हवाएं तुझे परखने आई हैं, ये सरगोश हवाएं तुझे परखने आई हैं। अपनी ताकत एक कमजोर पर खर्चने आई हैं। साबिर तेरे इरादे नेक, दुश्मन तेरे खड़े अनेक। हावी हो जा इन सब पर तू, तरकश तीर चला कर देख। खुद पर थोड़ा हाथ फिरा दे, खुद पर थोड़ा हाथ फिरा दे, गम की तू दीवार गिरा दे। खुद पर थोड़ा हाथ फिरा दे, गम की तू दीवार गिरा दे। बंजर धरती फूल खिलाकर राहों को माकूल बना दे। तूफानों से जा टकरा ले, तूफानों से जा टकरा ले, साहिल को तू पास बुला ले। डरता रोज मरता तू, जालिम हालिम प्यास जगा ले। फीकी लब से चाय लगाए, थोड़ा सा तू शुगर मिला ले। मेरी अगली कविता है, बेसिकली मैं रेलवे से हूँ, रेलवे में एक ऑफिसर हूँ। पहले मैं आर्मी में था, तो रेलवे में मैंने ट्रैक के पास अम्बाला स्टेशन के पास एक टमाटर का पौधा देखा जो कि विपरीत परिस्थिति में उगा हुआ था। तो उस पौधे को देखकर मैंने ये रचना बनाई है जो सुनाता हूँ। मुझे गौर से देखिए मैं टमाटर का पौधा हूँ, मुझे गौर से देखिए मैं टमाटर का पौधा हूँ। तपिश भरी दोपहरी में बेबस जिंदगी का सौदा हूँ। मुझे किसी ने बोया नहीं, मैं कई रातों से सोया नहीं। रंजीदा होकर भी संजीदा बना रहा, पर कभी रोया नहीं। गर्म हवाएं आती गई, जाती गई, मजबूर जड़ों को जब मन चाहा हिलाती गई, डुलाती गई। खुशरंग शहर में जहर मिलाती गई और सयाली बन के ख्याली पुलाव खिलाती रही। ओस की बूंद की आस लगाती गई और कूड़े के ढेर पास दर पास लगाती गई। हैरान परेशान मैं भी था, हैरान परेशान मैं भी था, पर किसी ने सलसलाते घाव नहीं देखे। बेकार बेजार मैं भी था, पर किसी ने बजबजाते पांव नहीं देखे। देखता तो समझ जाता कि मैंने जिंदा रहने की जिद में क्या क्या नहीं जोड़ा है, फर्श से अर्श की चढ़ाई में क्या क्या नहीं तोड़ा है। पथरीली राहों में न जाने कितनी बार सर फोड़ा है और बेरहम तूफान को न जाने कितनी बार मोड़ा है। मैंने गर्मियों में गरजते शोले और बारिश में बरसते ओले देखे हैं। मेरी बेकसी पर हंसने वाले तूफा कई बड़बोले देखे हैं। अब तक इन सब से अकेले ही लड़ा हूं और आज तुम्हारे सामने सीना तान के खड़ा हूं। जीवन संग्राम में न जाने कब से निहत्था खड़ा था, कट गए थे दो बाजू फिर भी अंत तक लड़ा हूं। आजकल यूं ही कभी कभी ट्रैक पर आती जाती ट्रेनों को हसरत भरी निगाहों से देख लेता हूं। ट्रेनों से गिरती हुई दो चार बूंदों को
ट्रेनों से गिरती हुई 2-4 बूंदों में ही 2 जून रोटी सेक लेता हूँ। यदा कदा बूंदों को लपकने के लिए हाथ पांव भी मार लेता हूँ और अपनी खाद बनाने के लिए आसपास की भाजी पाव भी मार लेता हूँ। तुम्हें किस बात का गम है जो तुम बार बार रोते हो? ऐसा कौन सा भार है जिसे कांधे पर लिए ढोते हो? खुद को मेरी तरह बना दो, हर कारों को बशीर और जड़ों को शमशीर बना दो, बंजर धरती को नदी का तीर बना दो और गमों के सैलाब को झेल जाए ऐसी एक बुलंद प्राचीर बना दो। पानी की तलाश में पर्वतों का सीना चीर दो, गमकोश दरकारी को एक नगीना हीर दो, सोए ख्वाबों को साजे मीर दे दो और खुश निगाहों को जामे नीर दे दो। अब टमाटर का पौधा अपने बारे में कह रहा है, हरा हूं पर खरा हूं, हरा हूं पर खरा हूं, टमाटर छर हरा हूं, कल लाल सुर्ख हो जाऊंगा, आज बना कर हरा हूं। आंधी आए तूफान आए, नहीं किसी से डरा हूं, जड़े सलामत मेरी अब तक, अभी नहीं मैं मरा हूं। सांसें दी ऊपर वाले ने, सांसें दी ऊपर वाले ने, किश्ते सारी भरा हूं, बदलूंगा अपनी तकदीर, खब्बू में खरखरा हूं। खब्बू मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी जमने वाला, अपनी धाक जमाने वाला। कल अपनी शाखाओं से, कल अपनी शाखाओं से कहीं पसर मैं जाऊंगा, बरहम हूं मरहम लेकर मैं नींद सुकूनी पाऊंगा। टिमटिम तारों से बतियाकर नगमे खूब सुनाऊंगा, नीम सोज पंखों को लेकर दरिया पार कराऊंगा। मरहम ए बहरोज लगाकर, मरहम ए बहरोज लगाकर सरिया सा बन जाऊंगा, बेमौसम खुशरंग बहारों का जरिया बन जाऊंगा। आज किए अनदेखा मुझको, आज किए अनदेखा मुझको, लौट के एक दिन आओगे, आओगे जब खाली पेट, तोड़ मुझे तुम खाओगे, तोड़ मुझे तुम खाओगे। धन्यवाद। बहुत खूब और अच्छी रचनाएं अभी सुनने को मिल रही हैं। विपरीत परिस्थितियों में एक पौधा कैसे पत्थरों के बीच अपने जीवन का रस सोखता है और एक कवि उस बात को महसूस करता है। साधारणतः लोग अनदेखा करके चले जाते हैं, लेकिन जो संवेदनशील मन है वो उस बात को महसूस करता है और आपने अपनी कविता के माध्यम से उसकी पीड़ा को, उसकी बातों को रखा। अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर राजीव यादव जी हमारे बीच कविता पाठ कर रहे थे। कुंवर बेचैन की 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी कि समय प्रतिकूल माना, समय प्रतिकूल माना, पर समय अनुकूल भी है। शाख पर एक फूल भी है, लाख भंवरे हो नदी, लाख भंवरे हो नदी में, पर कहीं एक फूल भी है, शाख पर एक फूल भी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने रचनाकारों के पास चलते हैं। बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद है। आप सभी की टिप्पणियों का। शाइस्ता जी जुड़ी हुई हैं, चलते हैं शाइस्ता जी की कुछ रचनाएं सुनते हैं। स्वागत है शाइस्ता। आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? जी बिल्कुल। मैंने अभी ये हाल में ही लिखी ये रचना, इसका शीर्षक है क्या शेष रह जाएगा। मतलब जैसे जन्म एक वास्तविकता है, मृत्यु भी वास्तविकता है, और इस बीच में जब से हम जन्म लेते हैं और मृत्यु होती है, उस बीच में इतने सारे मतलब मान अभिमान, ईर्ष्या, उठा पटक, इन सब चीजें चलती रहती हैं। तो उन्हीं पर मैंने लिखा था, सांसों का संग जब छूटेगा, सांसों का संग जब छूटेगा, क्या शेष रह जाएगा। ना रहेगी पीड़ा कोई, ना रहेगा सुख कोई, यह दीपक सा बुझ जाएगा। तुमसे पहले क्या था, तेरे बाद क्या होगा, भूत नहीं जिसका कोई, उसका भविष्य क्या रह जाएगा। वर्तमान के महत्व से अनजान तू, वर्तमान के महत्व से अनजान तू, मान अभिमान में रमा है तू। खो देगा जब इस पल को, यहां से जीकर फिर क्या जाएगा। एक ही जीवन है तेरा, एक ही जीवन है तेरा, एक ही पथ प्रेम का सुख का है। ये लाइन सुनिएगा, एक ही जीवन है तेरा, एक ही पथ प्रेम का सुख का है। नफरतों में बैठा तू व्यर्थ, कैसे बिन प्रेम जीवन में सुख पाएगा। सांसों का संग जब छूटेगा, क्या शेष रह जाएगा। ये मैंने लिखी थी। और एक दूसरी रचना है, उसका नाम है तुम सफर में थे वहां। ये एक इंतजार है, जैसे बिल्कुल ये इंतजार है उस प्रेमी के लिए जिसको आप मानते हैं,
बहुत दिन से आप उसके बिना हैं और वो किसी रास्ते में है, किसी सफर में है जो आपसे मिलने वाला है बहुत दिन बाद। तो मैंने लिखा था, तुम सफर में थे वहां और जिंदगी दबे पांव घर आ रही थी। तुम सफर में थे वहां और जिंदगी दबे पांव घर आ रही थी। तुम्हारे बिना गुजरे पलों की यादें तुम्हारे आने की खुशी से महकी जा रही थी। एक अरसा जो बीता है तुम्हारे बिना, तुम्हारे आने से रुतें वापस आ रही थी। तुम सफर में थे वहां और जिंदगी दबे पांव घर आ रही थी। तकते थे चांद सितारे और ये समा, तकते थे चांद सितारे और ये समा, राहें खोजती थी तुम्हारे कदमों के निशान। ये वादियां भी जर्द से जमी जा रही थी, आज तुम्हारे आने से रुते वापस आ रही थी। तुम सफर में थे वहां और जिंदगी दबे पांव घर आ रही थी। बहुत धन्यवाद आप सभी को। हाँ बिल्कुल, सफर में होना और किसी के इंतजार में होना तो बिल्कुल एक कवि को कविता लिखने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे भाव मन में आते हैं और बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। अजय कुमार सिंह की टिप्पणी आ रही है, अशोक राव पाटिल जी हैं, भैया विवेक प्रियदर्शी हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं, वंदना सिंह है। आप सभी की टिप्पणियां हमारा उत्साह बढ़ा रही हैं। कुंवर रविंद्र की चार पंक्तियां हैं, यूं न होते काश हम पगडंडियां होते, यूं न होते काश हम पगडंडियां होते, इधर उधर जंगल बीच में हम सांस लेते, नदी जब होती अकेली उसे भी हम साथ लेते। कुंवर रविंद्र की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आकाश जी का पुनः स्वागत करती हूँ। अपनी कुछ रचनाएं हमारे बीच रखें। स्वागत है। आकाश जी, माइक। एक बार पुनः आपको धन्यवाद मेरे। और जैसा मैंने कहा भी कि माँ के विषय पर शुरू में ही आदरणीय राजीव जी कविता पढ़े हैं, उसी पे शीर्षक पर है कि जब बूढ़ा हो गया ईश्वर, जब बूढ़ा हो गया ईश्वर, झड़ गए उसके सभी दांत, मांसपेशियां हो गई शिथिल, जब आ गई मृत्यु उसके चारपाई तक, बुढ़ापे की लाठी ठेक कर वह उठा और अपने कमजोर हाथों से पहाड़ से भी अधिक सशक्त पहाड़ से भी अधिक सशक्त दुनिया भर की कोमलता भरकर उसने अंतिम रचना की, माँ की। नित्से ने भी कहा नीतसे ने भी कहा ईश्वर मर चुका है। हाँ, उसने ठीक कहा, क्योंकि माँ को बनाने के बाद माँ को अपने से अधिक श्रेष्ठ पाकर मर गई उसकी जिजीविषा और मर गया वो भी। हाँ, ईश्वर को मरना भावनाओं को ठेस पहुंचे तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन कविता में यही है कि निश्चय ने भी कहा ईश्वर मर चुका है। हाँ, उसने ठीक कहा, क्योंकि माँ को बनाने के बाद माँ को अपने से अधिक श्रेष्ठ पाकर मर गई उसकी जिजीविषा और मर गया वो भी। तभी तो वह दिखता नहीं कहीं, जबकि दिखती है माएँ हर तरफ। धन्यवाद। बहुत खूब राजीव जी, विचार परक रचनाएं। आकाश जी अभी हमारे बीच कविता पाठ कर रहे थे। आकाश जी बड़े ही सुंदर सी रचनाएं ला रहे हैं, छात्र जीवन से ही लिख रहे हैं, तो मेरी उम्मीद है काफी आगे तक जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी। अभी शाइस्ता जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने नफरतों की बात की, तो चार पंक्तियां अपनी लिखी ही रखती हूँ आप सभी के बीच कि नफरतों को हराने की कोशिश तो कर, नफरतों को हराने की कोशिश तो कर, प्यार दिल में जगाने
कि कोशिश तो कर। कोई नदिया मोहब्बत की मिल जाएगी, तुम हिमालय पे जाने की कोशिश तो कर। नफरतों को हराने की कोशिश तो कर, प्यार दिल में जगाने की कोशिश तो कर। और दो पंक्तियां और कहना चाहूंगी। इस अ, मौत मोती बनकर के सीपी में ढल जाओगे, मोती बनकर के सीपी में ढल जाओगे, बूंद स्वाति की बनने की कोशिश तो कर। नफरतों को हराने की कोशिश तो कर। और एक लाइन और, कि जख्म दिल के दिखाना जरूरी नहीं, जख्म दिल के दिखाना जरूरी नहीं, कोई मरहम लगाने की कोशिश तो कर। नफरतों को हराने की कोशिश तो कर, प्यार दिल में जगाने की कोशिश तो कर। कोई नदिया मोहब्बत की मिल जाएगी, तुम हिमालय पे जाने की कोशिश तो कर। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगे बढ़ते हैं। राजीव जी उपस्थित हैं और सुनते हैं, बहुत ही विचार परक रचनाएं सुना रहे हैं इस मंच पर। सुनते हैं उनकी रचनाएं। मैम आप बहुत अच्छा गाती हैं मैम। एक्चुअली मैं भी एक सिंगर हूँ। मैं गाने गाता हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है मैम, डॉक्टर राजीव यादव सॉन्ग। तो मैं चंद लाइन सुनाना चाहता हूँ बस। जी स्वागत है, हम लोग सुनना चाहेंगे, उत्सुकता है। एक्चुअली फिल्म का गाना है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। तो लीजिए मैम, मैं अपनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। ये बेसिकली अप्रैल 2021 की जो एक इंसिडेंस हुआ था, एक इंसिडेंस मेरे साथ, उस पर भी एक कविता लिखी मैंने। एक महिला अपने पति को साथ लेके आई थी और बिकॉज पति को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे, इसलिए उसकी वजह से ना वो विदिन 24 आवर्स उसकी डेथ हो गई। सैचुरेशन कम होने लगा और मल्टीपल सिम्टम हुए थे मरीज को। तो जो दर्द मैंने उस महिला की आंखों में अपने पति के लिए देखा, उसको मैं इस तरह से बयान कर रहा हूँ मैम अपनी कविता के माध्यम से। ये कैसी हवा है, ये कैसी हवा है जिसने मेरी हंसी छीन ली, पकने के पहले ही सारी अमियां बीन ली। मेरी बहार को डोली में बिठा के कहार ले गए, खुश्क शबनम को हवा के झोंके बहार ले गए। तसव्वुर में उसकी ताउम्र बैठे रह गई, रेत की दीवार थी कमजोर ढह गई। वो तो चला गया मुसलसल गजल छोड़ गया, वो तो चला गया मुसलसल गजल छोड़ गया, गम परस्त पैमानों में अपना फजल छोड़ गया। मुनक्कश दरो दीवार में अपनी नजर छोड़ गया और दिलकश बहारों में अपना असर छोड़ गया। दिले जिगर में मुलाकात की सौगात छोड़ गया और ऊपर मिलेगा कह के यादों की बारात छोड़ गया। अब तो गिनी चुनी कुछ कसरतें ही बाकी हैं, कुछ पूरी कुछ अधूरी तो कुछ पूरी हसरतें ही बाकी हैं। दूसरी कविता है मैम, ये बेसिकली सिस्टम के सताए हुए जाबाजों के लिए है, जो कि बेसिकली अपनी नौकरी से परेशान है, कुछ कहना चाहते हैं अपने बारे में, और जो वर्क प्लेस पे उनके साथ जो हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनसे ज्यादा काम कराया जा रहा है, उन्हें जो मुनासिब उनका जो पारिश्रमिक होता है वो नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए मैंने लिखी है। बेसिकली शीर्षक इसका है बेरहम नौकरी। मेरा सब कुछ छीन लिया अब तो मुझ पर हंसती है, गिरता बदन करा है तन मन रोज रोज क्यों डसती है।
उड़ना चाहूं पंख लगाकर पंखों में जा फंसती है, मेरा चंदन बदन सुनहरा बन भुजंग तू कसती है। देख मेरी बदरंग जिंदगी, देख मेरी बदरंग जिंदगी, मौत हुई अब सस्ती है, सेहत के सौदागरों में छाई देखो मस्ती है। चारों तरफ दलाली काबिज, चारों तरफ दलाली काबिज, चोरों की ये बस्ती है, अवसरवादी घेरे में मिटती मेरी हस्ती है। पी लेता हूँ अपने आंसू, गायब मेरी दस्ती है, दस्ती मतलब रुमाल। पी लेता हूँ अपने आंसू, गायब मेरी दस्ती है, देख मेरी बदहाली काबिल दुनिया मुझ पर हंसती है। आंखों में दरिया तूफानी, आंखों में दरिया तूफानी, आहें रोज तड़पती हैं, आगे कुआं पीछे खाई ऊपर गाज गरजती है। कब तक दौड़ूं कब तक भागूं, बदली रोज बरसती है। चूर नशे में तेरे आका, जालिम चूरन सबने फाका, खींच रहे किस्मत का खाका, क्यों तू इनकी मांद बिझाका। बाल न बाका कर पाएगा तू, बाल न बाका कर पाएगा, तू साबू तो ये है राका। तूने इनका कद ना नापा, तूने इनका कद ना नापा, डालेंगे खुशियों पर डाका। अर्दासी दीवारें चीखे, अर्दासी दीवारें चीखे, रो रो कर गलियारों में, तूने बहुत गुलामी कर ली आकर इन उजियारों में। परती भूमि तू क्यों सींचे, परती भूमि तू क्यों सींचे, देख तपिश तू आंखें मीचे, राह बदल ले यार संभल ले, क्यों तू बड़ी लकीरें खींचे। फिर अगली कविता है, मैंने एक्चुअली अंबाला कैंट स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी को, करीब वो 70-72 साल का था, वो भिक्षाटन कर रहा था और कोई उसे भीख दे नहीं रहा था। तो मैंने उसे 30 रुपए का खाना खिलाया। फिर उसके बाद मैंने उसकी आंखों में जो सुकून देखा और ऐसा लग रहा था कि वो अपना दर्द बयान करना चाह रहा था। तो उसकी आंखों में कुछ चीजें मैंने पढ़ी जिसको मैंने उतारा है इन रचनाओं में। एक दिन हमने दरवाजे पर एक संत देखा, एक दिन हमने दरवाजे पर एक संत देखा, उसकी ढलती बंद आंखों में हर कहानी का अंत देखा। मैली सी चादर में लिपटा एक बसंत देखा और अखियों के झरोखे से सपनों का सागर अनंत देखा। वो गिरता पड़ता बस खड़ा था, शायद जीवन भर सबसे लड़ा था। सामने अवरोधों का जंगल था जिसमें होता रोज दंगल था। पाँव में पड़ते छाले थे, सिले होठ सब हाले थे, राह में गहरे नाले थे, सब नाविक मतवाले थे। घर में उसके जाले थे, बाहर चुपते भाले थे। दो जून रोटी दूर खड़ी थी, खाने पीने के लाले थे। तन के सुंदर मन के काले, तन के सुंदर मन के काले, लाले मतलब वाले थे। गम के बादल उमड़ गए, सब रिश्ते नाते उभड़ गए, सपने सतरंगी उजड़ गए, लहराते पौधे उखड़ गए। आई न उसके द्वार बहार, करता रहा वो इंतजार। अपनी हस्ती बचाने की मस्ती में रात भर लेटा रहा खुले आसमान के नीचे। बरसती बूंदों को मुंह में भर, गुहार लगाता रहा बस आंखें मीचे मीचे। गुहारें इतनी तेज थी कि गले में गहरे घाव हो गए, गुहारें इतनी तेज थी कि गले में गहरे घाव हो गए। रात भर पानी में डूबे, बर्फीले सर्द पांव हो गए। सुबह जब उठा तो फसल बर्बाद हो चुकी थी, सुबह जब उठा तो फसल बर्बाद हो चुकी थी, किसी की आबाद हो चुकी थी। सुबह जब उठा तो फसल बर्बाद हो चुकी थी, किसी की दुनिया लुट गई थी तो किसी की आबाद हो चुकी थी। ऊपर आसमान हंस रहा था, ऊपर आसमान हंस रहा था, नीचे काल बाहों में कस रहा था। संगी साथी पहले ही मुंह मोड़ चुके थे, उसे बेइंतहा तन्हाइयों में छोड़ चुके थे। अब सामने घायल हो चुका ये घोड़ा था, जिसकी परछाइयों ने भी उसका साथ छोड़ा था। अब तो सांसें भी जवाब देने लगी थी, शक्ल छिपाने एक नकाब देने लगी थी। तभी उड़ते पत्तों की चादरों ने उसे ढक लिया और उसने अंतिम निर्वाण का स्वाद चख लिया। ऊपर जाकर पूछूंगा, ऊपर जाकर पूछूंगा उससे कि मुझे व्यर्थ नीचे भेजा ही क्यों। जब तोड़ना ही था सपनों को तो इतने दिन सहेजा ही क्यों। काश मैं भी कुछ कर गुजर जाता और मुनक्कश दरो दीवार पर मेरा भी नाम उभर जाता। गमों के दरिया को पार कर मैं भी उस पार उतर जाता। टूटा एक खिलौना मेरा, शायद कभी संवर जाता, शायद कभी संवर जाता। थैंक यू। बिल्कुल। बहुत अच्छी रचनाएं अभी आज सुनने को मिली और कार्यक्रम की समय सीमा समापन की ओर है। लगभग हम अपने सभी रचनाकारों की अच्छी अच्छी रचनाएं इस मंच पर सुन चुके हैं। शाइस्ता, शकील, हैदर जी कविता पाठ कर रही थी, आकाश जी की कविताएं हमने सुनी और डॉक्टर राजीव यादव जी की कविताएं भी मंच पर सुन रहे थे। और बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। उन सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी आखिर में। रविंद्र रवि की 4 पंक्तियां हैं कि चलो जो राह में हमें
चलते कभी थकना नहीं देखो, पड़ेगा लाख गिरना भी मगर गिरना नहीं देखो, यूं ही आसान नहीं होता मकान कोई बना पाना, जो खुलते आंख टूटे वो कभी सपना नहीं देखो। इन्हीं पंक्तियों के साथ और बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी तेज प्रताप जी का, जिन्होंने हमें एक स्थान पर जोड़ा। मिलते हैं पुनः अगले रविवार आगाज ए सुखन के अगले अंक में, इसी मंच पर, इसी समय, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। नमस्कार आप सभी का, धन्यवाद।